भाई जैन, कल हम लोग शुरू कर चुके थे। क्या नाम है, जब लाइन जो थी वो कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। कल हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। आज हम लोग यही से कंटिन्यू करेंगे और कल जो क्वेश्चंस बचे हुए थे पहले उनको खत्म करते हैं। और आज सबसे मेन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कोई दो लाइनें होंगी, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे फॉर्म करते हैं, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन दो चार क्वेश्चन है, जरा उनको पहले निपटा दिया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अपने पास में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइनें कैसी है, तीन लाइनें जो दी गई हैं, तीन पॉइंट्स हैं, दीज आर कैसे कोलिनियर, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये तीनों कोलिनियर हिंदी में बोले तो संरेखी। अगर ये संरेखी है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो हम लोगों को बहुत टेंशन नहीं लेना है, बड़ा अच्छा काम करना है। सबसे पहला काम कि आप एक तरह से पूरी इक्वेशन बना लीजिए, जो कार्डियक इक्वेशन होती है। कार्डियक इक्वेशन के व्याप पे चले जाएंगे और आराम से हम इसको कार्डियक इक्वेशन में ये ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा। और आपको सिखाया था अभी हमने कल कि जब हमारे पास कार्टेशियन, कार्डियक बोल दिया, कार्टेशियन x1 डिवाइड बाई ए इक्वल y माइनस y1 डिवाइड बाई बी, z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। इसमें जो ऊपर वाले डेटा होते हैं एक्स वाई जेड, इनको जब ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो पहला वाला पॉइंट इनको कंसीडर करेंगे और नीचे वाले दूसरे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए रखते हैं इसमें, जब सॉल्व करें। एक और तरीका था, ये तो हो गया हमारे पास जब रेशियो के अनुपात में था, और दूसरा पॉइंट रहता है जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन थे। तो ये ए बी सी थे, इस वाले में ये ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। एक और काम था कार्टेशियन वाले में, वो क्या था हमारे पास में, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। याद आया, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन। और इसके बाद में आगे z माइनस जेड वन और जेड टू माइनस जेड वन। ये ऐसे एक काम करना है, इस वाले में इसको पुट करना है। जो पहला इक्वेशन दिया गया ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, और इसके बाद में ये x1 y1 z1, दिस द x2 y2 और z2। यहां उठा के रखना है, एक कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। बहुत आसान है, पहले एक बार देखेंगे। सबसे पहला काम कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है, आप एक काम करिए, क्या काम करिए, सबसे पहले x माइनस एक्स वन लिखिए, x माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 इज माइनस फोर, अब माइनस दिस तो माइनस फोर, और इसके बाद में माइनस वन। लेकिन ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल y माइनस वाई वन और y2 टू माइनस थ्री और z माइनस जेड वन, और इसके बाद में जेड टू माइनस माइनस टू माइनस टू हो गया। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x प्लस वन माइनस थ्री, यहाँ पर y माइनस थ्री माइनस वन, यहाँ पर z माइनस टू डिवाइड बाई माइनस फोर। यही बात आ गई। अब आप सोच रहे हो कोलिनियर कैसे निकालने, कोलिनियर का मतलब है कि इसको वेरीफाई कर रहा होगा, ये जो एक्स वाई जेड है इसको वेरीफाई कर रहा होगा। वेरीफाई का मतलब है इसमें लगा दीजिए, सेम डेटा हो जाएगा। आप लगाइए x की प्लेस पे फाइव, फाइव प्लस वन माइनस थ्री, और इसके बाद में फाइव माइनस थ्री माइनस वन, और जेड की जगह पे लैम्डा माइनस टू डिवाइड बाई माइनस फोर। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो चुका होगा, ये हो चुका हो सिक्स, सिक्स अपॉन माइनस थ्री इक्वल, यहां से कितना हो चुका होगा, ये टू अपॉन माइनस वन, और इधर लैम्डा माइनस टू डिवाइड बाई माइनस फोर। सॉल्व करो, माइनस का टू आएगा, ये माइनस टू इक्वल लैम्डा माइनस टू, और ये माइनस फोर। यहाँ देख रहे हैं सब डेटा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पूरे की डेटा ये है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टू माइनस फोर इक्वल माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा और इक्वल एट हो जाएगा, उधर जाएगा तो लैम्डा इक्वल कितना, एट प्लस टू विल बी टेन। आंसर आ गया भाई, खत्म, टाटा बाय। नहीं आया किसी भाई कोई दिक्कत, अभी एक मिनट देख लीजिए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलना शुरू करते हैं, क्या ज्यादा पढ़ना है, हटा दें। हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को x1 y1 x2 और x1 y1 और z1, यहाँ से x2 y2 और z2 कंसिडर किया, और इन दोनों को इसमें पुट किया। जो वैल्यू आएगी x की प्लेस पे, y की प्लेस पे, z की प्लेस पे, इसको रख देना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, पक्का देख लिया। चलिए हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। आइए, ये क्या कह रहा है, आपको लाइन फिर से आ गई क्या, इंटरसेक्ट, कल पढ़ाया था इंटरसेक्ट का, याद आया, क्या पढ़ाया था सबसे पहले, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्स वाई जेड एक्स वन वाई वन, दो इक्वेशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 सॉल्व करेंगे, फिर जेड 1 में लगा देंगे, कुछ भी लैम्डा 1 या लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी, आप उसको उठाकर जो भी एक्स वाई जेड थे उसमें पुट कर देंगे, और अगर बराबर इटा आ गया तो इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कल सिखाया था हमने आपको इसको, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास में, find the equation of the line which passes through the points of इतना 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 पैरेलल, गड़बड़ हो गया, तो which passes, पास वाला पॉइंट क्या होता है, ए, पासेस वाला ए होता है, और जिसके पैरेलल वो बी। तो चलिए भैया इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। सबसे पहला काम है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। चलो भैया कैसे बनाते हैं, पहले ले आते हैं इसको, मजा आना शुरू हो गया, ठीक है, वापस 2z-6, सबसे पहला काम क्या करना है, x के साथ में कोई होना नहीं चाहिए, चेक करते हैं, -1 बैठा है, 1 बैठा है ना माइनस का, 1 नहीं दिखाई पड़ता है, माइनस बैठा हुआ है, हम इसमें से -1 कॉमन करेंगे, तो -1 कॉमन कर लिया, बचा x+2 डिवाइड बाई 1, y अपना बढ़िया बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहां से 2 कॉमन करना पड़ेगा, z-6/2, याद आया। अब हमारा काम होता है यह गैप करना है, तो 2 गैप करें, 2 कैसे गैप करें, अगर -2 से सब में डिवाइड करते हैं, -2 से सब में डिवाइड करें तो माइनस से कैंसिल, माइनस, ठीक है, हमने क्या किया सब में -2 लगा दिया, ये -1 x+2, देखो -2 सब में, एक बच्चे का उत्तर आया होगा, एक बात बताओ, ये -2 आपको कैसे पता कि सब में -2 ही लगाना है, ये कैसे पता, हमें तो नहीं पता, कैसे हम लगाएंगे, -2 ही लगाना है, 2 लगाना समझ में आ रहा है, 2 क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, इसको गैप कर दिया जाएगा, इसका कोई नंबर नहीं तो 1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन माइनस हो तो लगा है, -2 आएगा। एक और नियम है, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो x तो माइनस में हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस में नहीं होता है, तो हमारा काम है कि यहाँ से माइनस हटाना है, माइनस गायब करना है, गायब कर दे, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो जब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बचा यहाँ पर, और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, x+2/2 इक्वल y+3, और ये माइनस का 14 z-3 डिवाइड बाई 3, कोई दिक्कत किसी को, और कह रहा है इस वाले से पास हो रहा है, तो ये वाले जो पॉइंट्स होंगे इनसे पास होगा, इनसे पैरेलल, सॉरी इनसे कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन, ये क्या हो गया, पैरेलल वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, जिससे पास होता है उसको ए बोलते हैं, तो लाइन क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी पहले पास होना, फिर प्लस पैरेलल होना, प्लस पैरेलल लाइन, याद आया, समांतर बोलते हिंदी में, आया या नहीं आया। अब हमारे पास में पास, चल भैया पास वाला कहा है, इसे उठाओ, i+2j+3k, आप यहाँ पर दिखा भी सकते हो वेक्टर ए बराबर आगे कहीं पर लिखकर, आपको एग्जाम में पास और पैरेलल नहीं लिखना है, वेक्टर ए वेक्टर बी लिखना है, इसके ऊपर लिख के रहोगे, लेट वेक्टर ए इक्वल, जैसे यहाँ पर लिख दें हम कि लेट, ये यहाँ नहीं लिखोगे, इसके बाद की बात है, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल i+2j+3k, ये ऐसे, वेक्टर बी जो है यहाँ बनाओगे, वेक्टर बी यहाँ से देखकर 2i-14j प्लस माइनस माइनस -3k, इस चीज को यहाँ बनाओगे और आप अपने हिसाब से लिखोगे यहाँ पर कि r वेक्टर इक्वल a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये तो हमने आपको तरीका बताया कि याद ऐसे रखो, समझ गए, और ये a हो जाएगा प्लस लैम्डा ठूस दो और b लगा दो, ये कितना है 2i-14j, बस कहते में -3k, कोई दिक्कत किसी भाई को, खत्म कहानी, हो गया, बस, नहीं आया, पक्का याद रहेगा, क्या करना है जब कभी लाइन के पैरेलल, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में
इसके बाद में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक पॉइंट गिवन होगा जहां से पास होता है उसको ए बोलते, काम हो गया खत्म, हटा दें, पकड़ा दें, कोई दिक्कत किसी को। करिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इतना इतना इतना, फाइंड द वेक्टर फॉर्म। अब मामला सल्ट आ गया, इसमें पासिंग वाला नहीं दिया गया है, पास कहां से हो रहा है, पास वाला होता है एक्स वाई जेड, पास वाला क्या होता है, और जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करो, वाह एक्स माइनस एक्स वन, ऊपर क्या था एक्स वन, ऊपर क्या था एक्स वन, फिर आगे क्या वाई माइनस वाई वन, आगे पासिंग वाला एक्स वाई जेड, तो जो ऊपर होगा वो एक्स वाई जेड वाला, ऊपर वाला एक्स वाई जेड, और नीचे पैरेलल, नीचे पैरेलल, याद कर लो, हमने आपको पढ़ाया भी है, इस चीज को ध्यान भी कर लो, ठीक है। चलिए करा देते हैं। हमारे पास जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या दिया गया हमको, दिया गया एक्स माइनस 5.3 इक्वल, आगे वाई प्लस 4/7 इक्वल जेड माइनस 6/2, ऐसा लिखा है। तो ये नीचे लिखा हुआ ये वाला, ये जो नीचे लिखा है ये सब क्या हो जाएगा, पासिंग, ये क्या हो जाएगा, ए पागल आदमी, पैरेलल वाला हो जाए, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समझ गए, समांतर वाला। और जो ये ऊपर लिखा हुआ ये वाला, ये सब बड़ा चटकार करिए, काला लिख रहा है एकदम, ये क्या हो जाएगा, पासिंग हो जाएगा, ठीक है। और पासिंग वाले क्या दिखाते हैं, वेक्टर ए से, और इसको वेक्टर बी से, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बढ़ जाए, तो यहां पर हमारे पास में आ गया है, यहां लिख देंगे वेक्टर, इसको कंपेयर करके वेक्टर जो ए है हमारे पास कितना है, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस पहले होता है 5i, उसके बाद में माइनस का 4j, उसके बाद में प्लस का 6k हो जाएगा। हाँ एक बच्चे को है सिंबल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि भाई साहब गैप थे तो सिंबल चेंज हो गया, ठीक है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये नेगेटिव फॉर्म में ही लिखा होता है, अगर ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, जो प्लस वाला होगा वो नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। जैसे हमारे पास यहाँ प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो प्लस का 4 का मतलब है y माइनस -4 ऐसा लिखा गया होगा, तब हमारे पास में जो y1 इज कंसिडर माइनस का 4। क्या किसी भाई को दिक्कत। अब इसके बाद में आते हैं b, वेक्टर b हमारे पास, इसको बना देगा, इसको देखकर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था 3i 7j और 2k। किसी भाई कोई दिक्कत। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, पास होना प्लस लैम्डा पैरेलल होना, पास होना प्लस लैम्डा पैरेलल होना, पास होना प्लस लैम्डा पैरेलल होना। नहीं समझ में आया, आ गया, जाके इसमें लगा देंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, हटा दें, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन फिर से वैसे आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया इसका वेक्टर फॉर्म, क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमारा काम क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पासिंग वाले, और ये वाले क्या हो जाएंगे, पैरेलल वाले। बी यहाँ बन जाएगा, या तो ऊपर से ही बना लो ए, और नीचे बना लो क्या बी, नहीं आया चले जाओ, घटा दें, घटा देते हैं। अगला, अगला कह रहा है खत्म हो गया, ये क्लियर। तो आज हम पढ़ने वाले क्या थे, क्या पढ़ने वाले थे, शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह, एंगल्स वगैरह, आइए जरा उसको पढ़ते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या एंगल, शुरू करते हैं। तो अपने पास में जो आज का टॉपिक है वो कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस जो होंगी उनके बीच का एंगल क्या होता है, एंगल कैसे कंप्लीट करते हैं। आप सभी को पढ़ाया जा चुका है पहले से ही, कितने बच्चों को याद है। और अगर लाइनें हमारे पास किस फॉर्म में हो, फिर अगर लाइनें हमारे पास जो दी जाए वो ऑलरेडी पहले किस फॉर्म में हो, लाइन्स आकर डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। और अगर लाइनें किस फॉर्म में हो, अगर लाइनें हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हो, लाइन किस में हो, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में क्या होगा, लाइन, लाइन किस में होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में अगर लाइन है, बोलते हैं दिक् कोज्याओं के फॉर्म में है। अब दिक् कोज्याएं जो होती है वो कैसे दिखाई जाती है, हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या होते हैं दिक् कोज्याएं,
एल एम एन। अगर दो लाइनें होंगी तो पहली जो लाइन होगी, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एक पहली लाइन दी जाएगी A1, जिसको बोलेंगे L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K, और दूसरी लाइन B वो क्या होगी हमारे पास में L2 I प्लस M2 J प्लस N2 K, ऐसा लिखा हो। तो इस केस में बताओ मेरे भाई कि हमारे पास में इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। बहुत सारा बच्चा पढ़कर आया, एंगल के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा। याद है आप लोगों को, कॉस थीटा इक्वल वेक्टर ए और इसके बाद में डॉट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर हम इसका मॉड निकालें, अगर हम लोग वेक्टर ए का मॉड निकालें, वैल्यू कहता है अंडर रूट के अंदर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर कहता है ना। और इसको जब मॉड बी, सभी को पता है, सब लोग बहुत पहले पढ़ कर आए हैं, कंडीशन होती है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, वैल्यू कितनी होती है 1। इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। आ गया। फिर इसका दूसरा पॉइंट इसी तरह से हम निकालें मॉड बी, तो क्या हो जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, डॉट करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर डॉट कर दे तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये आई वाला आई से, आई वाला आई से, जे वाला जैसे, के वाला आई वाला आई से, तो आई वाला आई से, आई वाला आई से, आई वाला आई से, आई वाला आई से हो गया, प्लस जे वाला जे से, जे वाला जे से, और के वाला के से। तो ये डॉट में वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत, कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में L1 L2 M1 M2 N1 N2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास में एंगल निकालने का तरीका ये हो गया। कोई दिक्कत किसी भाई को, बताओ भाई, अगर हम एंगल निकालेंगे तो क्या इस तरह से एंगल निकाल पाएंगे। और अगर हमारे पास में, अब आ गया था यहां तक आ गया, कर ले जाओगे पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने। आइए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अगर कभी भी टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइनें कैसी हो परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल जीरो, ए डॉट बी इक्वल जीरो। अब अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों ने अभी जो सॉल्व किया वो किया कॉस थीटा, और कॉस थीटा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, ये सॉल्व किया ना हम लोगों ने। और क्योंकि इनकी वैल्यू 1 थी तो बना जाकर हमारे पास में कॉस थीटा इक्वल, केवल अगर इनकी वैल्यू 1 थी ए डॉट बी, और बाद में ये ए डॉट बी जो था वो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 ऐसा कुछ बना था, याद आया आप लोगों को पक्का, जब ये ऐसा बना था। तो अगर हम कहते हैं कि दोनों लाइनें कैसी हैं, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होने के मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा 90 होगा। अब cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो a डॉट बी इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी डेटा कितना जीरो। तो हमारे पास कहीं ना कहीं L1 L2 और प्लस प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और प्लस या इक्वल इक्वल ए डॉट बी इक्वल कितना हो चुका होगा जीरो। जब कभी परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा, परपेंडिकुलर में एक ही काम करना है आपको, कि आपको दिखा देना है L1 L2 M1 M2 और N1 N2 वैल्यू कितनी जीरो दिखा देना है, ठीक है। अगर जीरो हो गया तो लाइनें किसमें परपेंडिकुलर है, लंबवत है हिंदी में। कोई दिक्कत किसी भाई को, हटा दे, हटा दिया जाए। चलो अभी सवाल करते हैं, बस एक और पॉइंट बचा हुआ है। अगर पैरेलल हो, अगर लाइनें कैसी हो पैरेलल, तब कैसे करेंगे, सब लोग सिखा रखा था हमने आपको।
अगर आप पैरेलल लाइन को सॉल्व करेंगे, पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मीनिंग होता है जो हमारे पास में साइन थीटा क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इनकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। और पैरेलल होने का मतलब है थीटा या तो 0 डिग्री हो अथवा 180 डिग्री हो। और साइन इन दोनों केस में कितना बनाता है? 0 बनाता है। तो 0 बना हो गया ए क्रॉस बी। मीन ए क्रॉस बी को प्रूव करते हैं। अगर 0 आ गया, ए क्रॉस बी अगर 0 आ गया तो हमारे पास वैल्यू कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। याद आया आप लोगों को? तो आप इनमें दो जो लाइनें दी गई होंगी, साइड हमारे पास थी ए L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K। तो दूसरा साइड, दूसरी लाइन सॉरी, वो L2 I और प्लस M2 J प्लस N2 K। अब इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस वैल्यू याद होगा I J K से करते हैं, I J K से क्रॉस सॉल्व करते हैं। चलो भैया, इसमें L1 M1 उसके बाद में N1 L2 M2 और इसके बाद में N2। अब इसको सॉल्व करिए, इसके बराबर 0 दिखाइए। तो हमने और फिर इसको मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड निकालना है। अब अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, थीटा निकालना है तो मॉड निकालना पड़ेगा, इसका दोनों का मॉड। आइए, टेंशन लेने नहीं है। सबसे पहला काम करना है, हमने सिखाया था आपको जब कभी भी ऐसा आ जाए और पैरेलल दिखाना हो, क्या दिखाना हो? पैरेलल। आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? इसको सॉल्व करते करते पगली आ जाओगे ना, पागल नहीं होना है। पागल हो जाओगे तो एग्जाम कैसे दोगे? बताओ, दे पाओगे? हाँ, वहीं रहोगे, वहां हंसने लगोगे फालतू में। मास्टर कह रहा है ये क्या हंस रहा है? ये देखो कितना आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर आपको हमने सिखाया था कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस बराबर 0 दिखा दो। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इनको बराबर दिखा दो, कहानी खत्म। अगर आप वो भी भूल जाओ, याद रखो पैरेलल जब कभी लाइन होंगी, लाइन कैसे हो गई? पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। ये प्रूविंग हम आपको करा चुके हैं। जब कभी भी लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये प्रूविंग आती है, समांतर होती हैं तो ये प्रूविंग आती है। और ये जो प्रूविंग हम यहाँ बता रहे हैं, ये प्रूविंग इसके पहले करा चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है, जब पैरेलल होगा तो L1 अपॉन, याद कैसे रखूं? अब ये हो गया ना, पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक लाइन से खींचता है, देखो क्यों गया ऐसे, दूसरा इश्यू ऐसे गया, एन हो गया ना पैरेलल। जब पहले एक के नीचे दूसरी लाइन होती है, एक के दूसरी, एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे, हो गया ना, खत्म बात। तो जब पहली लाइन होगी उसके नीचे दूसरी लाइन लगा देंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2, खत्म, टाटा बाय। आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद में ये शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगा, बड़ा खतरनाक, बहुत सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, मान के चलो ये बोर्ड एग्जाम में आकर रहेगा, अच्छे खासे मतलब कि लॉन्ग में आएगा। बहुत लोग रोने लगता है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर जब लाइन निकालेंगे तो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SD दिखाएंगे। अभी SD लिखा है मतलब क्या है? शॉर्ट, सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट का मतलब दो लाइनें हैं कोई, उन दोनों लाइन के बीच में सबसे कम लाइन, कम डिस्टेंस कौन सा है, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट। समझ गए ना? रो दिया, समझ गए। एक बात बताओ, स्क्रू लाइन क्या होता है? स्क्यू स्क्यू स्क्रू वाला, तेरा स्क्रू लाइन का मतलब है ये ऐसी लाइनें हो जो कभी कंफर्म ना करे कि हम परपेंडिकुलर हैं कि हम पैरेलल हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं होना। ये नहीं दिखाती है कि हम पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, सब कुछ नहीं दिखाती है। ये पैरेलल और ऐसे लिख दे रहे हैं, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर को शो नहीं करती हैं। समझ गए? समांतर को और इसको लंबवत को शो नहीं करती हैं। ऐसी दो लाइनें जिनके बीच में कभी एक कंडीशन ना दी जाए कि वो दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं या आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा कुछ भी ना दिया जाए। और ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, ये सत्रह इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है।
पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो रैंडमली खींच दिया। जब तुम छोटे नहीं थे, लाइन खींचो, खींच दिया। ऐसे खींचोगे तो हो जाएगा गड़बड़ है। लाइन खींचो, खींच दिया, ऐसे। जब कभी भी ये लाइनें परपेंडिकुलर ना हो, कभी ऐसे ना खींच रही हूँ, ऐसे ना खींच रही हूँ, कहाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये काहे टेंशन लिए? अरे, सबसे पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म गिवन होगा। कौन सा फॉर्म गिवन होगा? वेक्टर फॉर्म गिवन होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास में 2 लाइनें गिवन होगी। पहली लाइन R1 इक्वल A1 प्लस, भाई वेक्टर फॉर्म क्या होता है याद ना? यहाँ लिख दे रहे हैं, सभी को याद है एकदम। R इक्वल A प्लस लैम्डा B, याद आया? 2 लाइनें हैं, याद ना? ये वाला कौन सा हो गया? पासिंग। ये वाला पैरेलल, पासिंग पैरेलल, पासिंग पैरेलल। अब आपसे कह रहा है, मान लेते हैं पहली लाइन है तो R1, यहाँ पर A1 प्लस लैम्डा 1 P1, कोई दिक्कत? बहुत जगह पर दूसरा लिखा मिलेगा, बताएंगे अभी। दूसरी लाइन उठाते हैं, दूसरी लाइन उठा देंगे तो A2 लैम्डा 2, एक मिनट यहाँ भी 1 तो लगाओ, और इसके बाद में B2, ऐसे ऐसा लिखा। तो सर यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखा मिलेगा बहुत सारी बुक्स में। इन 2 लाइनों को R1 इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1, एग्जाम में भी ऐसा लिखा मिल सकता है, A2 प्लस म्यू। कौन सा? म्यू, म्यू, म्याऊ वाला म्यू, समझ गए? तो कह रहा है यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट लिखा होगा, पी पी कुछ भी, और 2 लाइनें गिवन होगी। तो पहली लाइन जो गिवन होगी, उस पहली लाइन का म्यू को छोड़कर, या जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, लैम्डा लिखा हुआ है, उन सबको छोड़कर जो एक वेक्टर बनना है, वो वेक्टर होगा ए। तो कौन सा होगा? वेक्टर ए होगा। और जो कांस्टेंट के साथ में होगा, आई जे के फॉर्म में, वो होगा। तो इसमें 2 लाइनें देगा, एक लाइन देगा R1 इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरा लिखेगा क्या तुम्हारे पास में? दूसरा लिखेगा R2 इक्वल A2 प्लस, यहाँ म्यू लगा सकता है, और इसके बाद में B2। देखो अभी वो लैम्डा 2 लगा सकता है, म्यू 2 लगा सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई भी एनी कांस्टेंट आ सकता है। क्या आ सकता है? एनी कांस्टेंट आएगा। शर्त है कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, मतलब 2 लाइनें आपको दी जाएंगी। एक R1 वाली लाइन होगी, इसको आप A1 प्लस लैम्डा B1 कंसीडर करोगे। दूसरा पॉइंट जो होगा वो A2 और प्लस लैम्डा B2 होगा। यहाँ पर जो ये दिखा रहा है तुम्हारे पास ये वाला डेटा, अब आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो अभी आपने पढ़ा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब, इससे इसको A2 माइनस A2 माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और इसके बाद में डॉट। कौन सा प्रोडक्ट यहां से बनकर आएगा? एक वेक्टर। इनसे क्या बनकर आएगा? एक वेक्टर बन के आएगा। और फिर इसके बाद में डॉट लगाएंगे B2 क्रॉस B1, B1 क्रॉस B2, क्या लिख देंगे? B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, और यहां से भी एक वेक्टर तैयार होगा। और इसके बाद में इसी का क्या लगा देना है? मॉड लगा देना है, इसी का मॉड लगा दीजिएगा। तो B1 क्रॉस B2 का मॉड लगा। समझ आया? याद आया? पक्का? फिर से बात बोल दें, जब कभी 2 लाइनें लिखी होंगी, 2 लाइनें विद्या किस फॉर्म में लिखी होंगी? 2 लाइनें इस फॉर्म में लिखी होंगी। ये पहली लाइन है। फिर एक और लाइन होगी R2, कह रहा है वेक्टर फॉर्म में लिखी होगी। तेरे को तेज लड़का है एकदम। A2 प्लस म्यू B2। आपसे कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? आप कह दोगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देख गया? ऐसे ऐसे इसको माइनस कर देना, समझ गए? क्या कर देना है? माइनस कर देना है, और इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट लगाना है, और इसके बाद में इन दोनों को भी क्या करना है? क्रॉस करना। लेकिन ए B1 क्रॉस B2, और इसके बाद में आप इसी का मॉड निकाल लेंगे, B1 क्रॉस B2। अब सर इसको क्रॉस कैसे करते हैं? तो क्रॉस वाला IJK वाला याद आया? अगर आपको क्रॉस की बात आ जाए कि सर इसको क्रॉस कैसे करते हैं, अरे मेरे भाई क्रॉस इस मैट्रिक्स फॉर्मूले से, IJK हो गया।
और यहाँ पर b1 b2 में कुछ वेक्टर फॉर्म लिखा होगा। हम मान लें उसका वेक्टर फॉर्म होगा x1 y1 z1, दूसरे का b2 वाले का x2 y2 z2। अब इसको सॉल्व कर ले जाओगे, ये हमारे पास में b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। अब उठा के यहाँ रख देंगे, अभी सवाल कराएंगे, परेशान मत हो, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है हमारे पास में अगर दोनों लाइनें कैसी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, मतलब सर, अरे मेरे भाई इसका मीनिंग ये हो गया कि जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा, जब भी कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच का एंगल बताओ कितना है, जब एंगल निकालने की बात आएगी तो दो लाइनें, दो प्रकार की लाइनें होंगी। एक जो अभी हमने पढ़ा, एक लाइन में कभी ऐसा लिखे मिलेगा, पहली लाइन जो कि a1 प्लस, उसके बाद में लैम्डा, उसको b1 होगा, और इसके बाद r2 जो कि होगा a2, और इसके बाद में प्लस म्यू या लैम्डा 2 लगा दें b2, ऐसे होगा। इन दोनों में ध्यान से देखें b1 b2 दिया गया है, लेकिन जब लाइनें पैरेलल होंगी, जब लाइनें पैरेलल होंगी, समझ गए, तो उस वाले केस में आपके, हाँ देखो कितना बढ़िया लड़का कह रहा है सर, b1 और b2 जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, शर्त है जब कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे तब। मतलब r1 इक्वल a1 प्लस लैम्डा b होगा, r2 इक्वल a2 प्लस म्यू b होगा। देख पा रहे, कांस्टेंट कॉमन करने के बाद में, कांस्टेंट निकालने के बाद में जो b है, b सेम हो गया, b सेम हो गया, b सेम हो गया, मतलब एक दिशा में चलने लगा। जब एक ही डायरेक्शन में हो गया तभी तो सेम हुआ, जब ये सेम हो गया तो इनके बीच का एंगल जब निकालेंगे तो हमारे पास में, ध्यान रखिए इसका दूसरा तरीका है। तो सर बताओ कैसे शॉर्ट डिस्टेंस निकालेंगे, शॉर्ट सबसे कम दूरी निकालेंगे इसमें, वही काम स्टार्टिंग से a2 माइनस b2, पागल, a2 माइनस a1, ऐसा डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा, पहले उसका या बताओ, उसका बताओ, मैं भूल गया बताओ भाई, हम भुलक्कर सिंह, तो चलो ये लगता लगाते इसमें क्या, a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2, याद आ गया क्या, हाँ पक्का याद आ गया ना, मॉड लगाएंगे। तो इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां तक हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब पहुंचे तो यार क्रॉस लगाना पड़ेगा बी के साथ में, बी के साथ में क्रॉस लगाना पड़ेगा। बी केवल था बेचारा, तो इसी का मॉड, जिसका क्रॉस जो पीछे है वो नीचे, जो पीछे वो, जो पीछे वो, जो पीछे वो, जो पीछे वो नीचे, याद रहेगा, और उसका मॉड नीचे रहेगा, ठीक है, मॉड नीचे रहेगा, कोई दिक्कत, पक्का बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मजा आ जाता है, हाँ? कौन सी मजा आ रही भाई। अब ऐसे कुछ लाइंस गिवन होगी, अब ये जो लाइन गिवन होगी, इन लाइन में मेरे भाई लो एंगल निकालने, एंगल निकालने दे दिया है, आप क्या करेंगे, मामला गड़बड़ हो चुका है। तो भाई अभी तक आपको एंगल का जो फॉर्मेशन पढ़ाया गया, उस एंगल के फॉर्मेशन में आपको एल एम एन पढ़ाया गया, ये ससुरा एल एम एन नहीं है, कैसे पता, जब कभी ऐसा लिखा होगा कार्टेशियन फॉर्म होगा, कार्तीय रूप होगा, जब कार्टेशियन फॉर्म होगा, कार्तीय रूप होगा, तो ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, क्या होता है, ए बी सी, ए बी सी। अब दो लाइनें हैं तो ए1 ए2, ए1 बी1 सी1, ए2 बी2 सी2। यार अभी तो पढ़ा रहे थे एल11, एंगल आपने सिखाया एल11 में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल cos थीटा, यहां से एंगल निकालते हैं। और अगर L1 प्लस L2, ये सब भुलक्कर सिंह हम लोग अभी पढ़कर आया हुआ है, क्या पढ़कर आया हुआ है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल cos थीटा होता है। तो अगर गलती से इसको जीरो कर दिया है तो इसका मतलब लाइन जीरो नहीं हो रहा सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइनें लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अब दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी लाइनें L1 अपॉन, बताओ भैया याद आया, क्या है, एक के नीचे
दूसरी, एक इंच दूसरी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल या समांतर हो जाए, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सर इसमें एलिमेंट नहीं दिया गया है, इसमें कुछ और दिखा गया है, कोई बात नहीं, आप रेशियो मान लीजिए, इसको बोल देंगे A1, ये क्या हो जाएगा B1, ये C1, A2 और इसके बाद में B2 और ये C2। तो क्या सर ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, बहुत पहले पढ़ाया हमने आपको, अभी वाले नहीं, बहुत पहले हमने आपको पढ़ाया है कि जब कभी ऐसा कुछ आएगा तो एंगल अगर निकालने पहुंचेंगे तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल A1 A2 B1 B2 C1 C2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस एक प्लस नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। आया, पक्का आ गया, हटा दे, एक बार बिना देखे आप लोग बताना है। cos थीटा इक्वल, मैं भूल गया, मुझे जल्दी बताओ जल्दी से, हाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2। अश्विनी कह रहा मैं बता दे के दिखाऊंगा एकदम, बता भाई, A1 B1 C1 मल्टीप्लाई A2 B2 C2, ये यार B2 आ गया, क्या आ गया B2 आ गया, समझ गए, याद रहेगा, पक्का, क्या हुआ भाई, कौन टेंशन में हो, याद रहेगा। अच्छा बताओ इसी बात पे, ये क्या है, A1 है, ये क्या है B1 है, ये क्या है C1 है, और उधर क्या है A2 है B2 है, यहाँ B2 लिख दिया है, मास्टर पकड़ लिया गया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा C2 है, कोई दिक्कत, फॉर्मूला cos थीटा। देखो एक आधे बच्चे लड़ रहे हैं कि मैं बताऊंगा, मुझे मालूम है, तो बता दो। अच्छा cos थीटा इक्वल A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तुम सबको याद हो गया, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, यार A1 B1 की वैल्यू लगा दो, एक घंटा चिल्ला रहे हो, आओ लगा देते हैं। तो cos थीटा इक्वल A1 इज कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 8 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मजा आ रहा है युवराज के, एकदम फुल आनंद आ रहा है। स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। आ रहा है सभी लोगों को, घर में जाकर रोना नहीं है, ठीक है। स्क्वायर लगा रहे, इसका स्क्वायर लगा रहे 16, और इसके बाद में इसका स्क्वायर, और इसके बाद में 64, आगे पहुंच जाएंगे। इस सबको ऐड करेंगे, मुझे ऐड करना नहीं आता, जल्दी बताओ 18, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो चुका होगा 81। चल भैया अब आगे पहुंचते हैं। तो cos थीटा इक्वल 18/3 इंटू 9, 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा इक्वल 2/3, यहां से थीटा निकालना है तो cos उल्टा जाए, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। यस और नो, नहीं आया कर ले जाओगे, पक्का पक्का कर ले जाओगे, हटाते हैं, हटा दे। तो जब आगे पहुंचते अब देखते हैं क्या कर रहा है। अगला सवाल कह रहा है एंगल निकालो, कर पाओगे, ये क्या जरा बताओ एक बार। देखो बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे कि सवाल सच में इतना बड़ा है, वो लिखने में दिख रहा है, हम आपको करके दिखाएं एंगल कितना छोटा सवाल। देखो एक्चुअल में कैसे करना होता है, ऐसे करना होता है 3 1 जा 3 प्लस ऐसे, 5 1 जा 5 प्लस ऐसे, 2 4 जा 8। बोर्ड में ऐसे नहीं करना है, देख रहे हैं बोर्ड में ऐसे कर देंगे, बोर्ड में वैसे ही करना है जैसे हमने बोर्ड में किया है समझ रहे हैं। अच्छा एक्स प्लस वाई लिखा है, अगला लिखा हुआ एक्स प्लस 4 या कुछ ऐसा होगा, ठीक है, नंबर होगा वहां पर, कुछ गलत लिख गया है।
वापस आते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मारेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 25, तो 9 प्लस 25 प्लस 16। अब आगे 1 1 4, कितना हो जाएगा 8 8 16, और ये कितना हो चुका होगा, जरा जोड़ो एक बार, 25 50 आया, यहाँ कितना हो चुका होगा 6, कोई दिक्कत किसी भाई को। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये 5√2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, √6 रहेगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, 16/5√12 ये आ गया। तो cos थीटा इक्वल चल रहा था ये सब तो cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, थीटा इक्वल उधर भेज दीजिए, cos इनवर्स वो थीटा उठा के यहाँ रख दीजिए। आया, ऐसे करना है, बहुत कठिन नहीं चीजें, बस समझ जाओ तो आ जाएगा, निकाल पाओगे जी। व्हाट इट इज, गड़बड़ हो गया ना मामला। तो भैया ये जो a1 दिया गया इसमें, a1 इक्वल 1, b1 इक्वल 1, c1 इक्वल 1 2, लेकिन शर्त है a2 जो दिया गया है √3 - 1, जो b2 दिया गया है -√3 - 1, जो c2 दिया गया है 4। ऐसे कैसे करेंगे जरा भैया भाई, अरे यार काहे रो रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई। cos थीटा क्या कहता है, फॉर्मूला आप लिखेंगे, यहाँ दिखाएंगे एग्जाम में फॉर्मूला मुझे पता है, वी नो दैट, वो कौन थी, ऐसे ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, विद्या तेरा वी कौन थी, यही लिखेंगे। हाँ, तो सदमे में डूब जाओगे बाबू, ढूंढते रहोगे वो कौन थी। हाँ, वो तूफान थी, चुड़ैल थी, याद रखा सॉरी, ठीक है, यहाँ लगाएंगे हम लोग क्या विद्या टेंशन में आ गया, ऐसा नहीं कहेंगे ना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पहुंच जाएंगे ना, बाद में विद्या रोएगा लोग, चुड़ैल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। √3 - 1, इसके बाद में यहाँ पहुंच जाएंगे 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आगे लगाते हैं, cos थीटा इक्वल सबका मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर वाला डेटा लगा देना है, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा तो √3 - 1, भी प्लस लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा √3 - 1, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8। किसी भाई कोई दिक्कत। अब आगे पहुंच जाते हैं, इनका स्क्वायर देखो 1 1 4 √6, समझ गए। यहाँ पहुंचेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसको दोनों मल्टीप्लाई तो 2√3 माइनस का 2√3, और प्लस इसमें a का स्क्वायर, ये दोनों में नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव खींच लिया, स्क्वायर मार दिया, क्या हो गया प्लस, जादू कॉमन खींचा, जैसे दोनों में लगाया तो कॉमन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, जादू नहीं होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, जब सिंबल चेंज हो जाएगा तो होल स्क्वायर लग जाएगा, तो मीनिंग क्या आ जाएगा, एक लगेगा जादू हो जाएगा, जादू। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + 1 और प्लस का 2√3, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये 4 और इसके बाद में 4 बार 4, तो कितनी बार 4, 6 बार 4, मतलब कितना हो गया 24। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल क्या, 4 बार 4, किसी को फोड़ना होना नहीं है, कितना हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 2 यहाँ बचेगा 6, कितना बचेगा 6 6, ये कितना हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे कितना आ गया 24 24, और 24 24 24 आओ। तो भैया cos थीटा इक्वल 6, यहाँ समझना, तो ये लिखा हुआ है √6, और यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करें तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, अब इसको अलग अलग कर दो, आओ तोड़ो इसके, हाँ इसको तोड़ेंगे तो भैया जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 4 रूट से बाहर हो गया, 4 रूट से बाहर, और 6 बच गया, और देखो फिर 2 बार रूट आ गया, जब कभी 2 बार रूट होता है तो एक बार रूट गायब हो जाता है, तो क्या हो जाता है cos थीटा इक्वल 6/6 इंटू 2, 6 6 क्या हो गया कैंसिल। सवाल कह रहा होगा तुम निकाल के मारोगे, इसका सारा आंसर कितना आ गया 1/2, और 1/2 कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है। हाँ, अब इसको यहाँ लिखेंगे, कह रहा कहीं जगह नहीं छोड़े तब भी तुम कुछ भी नहीं, मैं इस सवाल को करके दिखाऊंगा। हाँ, एग्जाम में ऐसे करके दिखाना, लाइन खींच खींच के कर देना, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2,
भाई कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, आप यहाँ पर थीटा कितना आ गया है 60। अगर चाहो तो पाई/3 लिख सकते हो, चाहो तो केवल 60 डिग्री लिख सकते हो। नहीं आया? माइनस कॉमन जादू के साथ में स्क्वायर लगा, स्क्वायर के साथ में कैंसिल, खत्म हो गया। ये ससुर कैसे माइनस खत्म हो गया मुझे बताओ तो जरा। यहाँ से मेरे भाई कॉमन किया माइनस, तो माइनस कॉमन होकर -1 कॉमन कर लो, और √3 + 1, और इस पूरे पर क्या लगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो -1 का स्क्वायर और -1 छुम अंतर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? खत्म? आ गया? कर पाओगे? अब इसके बाद में ये वाले पॉइंट्स आ गए, एंगल निकालना है, फिर से कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो कल यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज छोड़ दे रहे, जितने क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हो पाए। सुनो, इसके आगे वो लगा हुआ है, क्या नाम है, जैसे ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आप कर पाओ, शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं, आप शायद ना कर पाओगे, तो हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कल कराएंगे, ठीक है? शॉर्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है वो कल करा देंगे। तो आज अभी शॉर्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला एक बार रिकैप कर लेना है। शॉर्ट डिस्टेंस वाला आज फॉर्मूला रिकैप कर लेना है केवल, और एंगल वाला अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है, और एमएल के फॉर्म में भी पढ़ाया था, आई के फॉर्म में भी। देखते हैं अपने एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, वो कंप्लीट कर देते हैं। ये एक्सरसाइज आपको एंगल निकालना है, कर पाओगे? हाँ, अभी एंगल ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो कल हम कराएंगे, ठीक है? ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हुए हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो कर पाइएगा, नहीं तो कल कराएंगे, ठीक है? जाओ जैन।